और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना हुकूमत 30 मई को अहम मीटिंग करते हुए लॉकडाउन में तोसी करने या लॉकडाउन को खत्म करने से मुतालिक फैसला करने वाली है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव इतवार को काबीना का इजलास मुनक़िद करने वाले हैं। उस दिन दोपहर को वज़ीर आला की सदारत में मीटिंग होगी। KCR लॉकडाउन में तोसी करने या उसे खत्म करने से मुतालिक उमूर पर अपने काबीनी रफ़क़ा के साथ मुशावरत करेंगे और उसके बाद अपने फैसले का ऐलान करेंगे। वज़ीर आला KCR की इस मीटिंग में फसलों की खरीदारी, बीजों और खाद की फराहमी की उमूर भी ज़ेर गौर रहेंगे। वज़ीर बलदियात KTR ने बताया है कि मुल्क में तलब को पूरा करने के लिए कोविड वैक्सीन दस्तयाब नहीं है। उन्होंने कहा कि तरगीबात दी जाएं तो कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन तैयार कर पाएंगी और दरकार मिक़दार में टीके दस्तयाब हो जाएंगे। Our government has the capability to administer 1 million doses per day. In fact, we can cover the entire state population in about 45. But it's unfortunate that the demand-supply equation is quite bad in the country today. The demand is quite high, the supply is meager, and everything is being governed by Government of India. And I hope that the situation will improve. In fact, if you ask me particularly as my individual opinion, personal opinion, the Government of India really should reach out and in fact give whatever is needed, to Pfizer, to Moderna, to Sinovac, to other vaccine manufacturers in the world who can give us as much supply as possible in the shortest possible time. In fact, I am also told that there are vaccines which are lying idle elsewhere in the world, in Canada, Denmark, in the United States. For example, there are vaccines which are pending approval, and then there are vaccines which are already approved and lying idle elsewhere without consumption, without any demand. So all of those efforts have to be done in sync, and I think you may have seen yesterday also, the Punjab government has received a response and several state governments also have received a response that the vaccine manufacturers do not want to deal directly with the state, rather with the centre. So I think Government of India really has to step up, allow more vaccine manufacturers to enter the country and get the demand supply. जिला निजामाबाद में वैक्सीन का दूसरा डोज लेने वालों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। निजामाबाद, आरमोर, बोधन के वैक्सीनेशन सेंटरों पर लोगों को कोवैक्सीन दी जा रही है और दीगर जगहों पर कोविशील्ड के डोज फराहम किए जा रहे हैं। ख्वातीन और बुजुर्ग सुबह सवेरे से ही सेंटरों पर कतारों में खड़े हो रहे हैं। हालांकि टीकाकारी का अमल दिन के 10 बजे से शुरू किया जा रहा है। हर मरकज पर 200 अफराद को टोकन दिए जा रहे हैं और वैक्सीन के 2000 डोज जिले को पहुंचाए जा चुके हैं। तेलंगाना में कोरोना वबा के संगीन हालात के दौरान जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी है। तनख्वाहों में इजाफा करने की मांग करते हुए जूनियर डॉक्टर्स की एसोसिएशन ने तेलंगाना में हड़ताल शुरू कर दी है। गांधी अस्पताल, उस्मानिया अस्पताल और दीगर अहम अस्पतालों में इन डॉक्टर्स ने आज खिदमात का बायकॉट किया। इन डॉक्टर्स ने मीडिया को बताया कि स्टाइपेंड की अदायगी और दीगर देरीना मुतालबात की तकमील के लिए एहतजाज का सिलसिला पीर से जारी है। इन डॉक्टरों का कहना है कि रियासती हुकूमत इनके मसाइल को हल करने में नाकाम हो गई है। डॉक्टरों के मुताबिक वज़ीर आला KCR को डॉक्टरों से किए गए अपने तमाम वादे पूरे करने चाहिए। इन डॉक्टरों ने महकमे सेहत के आला ओहदेदारों को अपने मुतालबात पर मबनी मेमोरेंडम पेश किए। जूनियर डॉक्टरों ने इमरजेंसी और कोरोना मुतासिरीन की ड्यूटी को छोड़कर दीगर फ़राइज़ का बायकॉट करने का फैसला किया है। मुतालबात की तकमील न होने पर 28 मई से तमाम तरह की ड्यूटी रोक देने का इन डॉक्टरों ने ऐलान किया है। इस हड़ताल के पेश नज़र मुतबादिल इंतजाम करने की हिदायत दी गई है। डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रमेश रेड्डी ने सरकारी टीचिंग अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजेस को इस ज़िम्मे में अहकाम जारी कर दिए हैं। निजामाबाद सरकारी जनरल अस्पताल के रूबरू आज जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल की शुरुआत से पहले मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। अपने मुतालबात को लेकर इन डॉक्टरों ने हड़ताल का नोटिस दिया है। कोविड के तिब्बी खिदमात फराहम करने वाले डॉक्टरों और तिब्बी अमले के अलावा इन अफराद खाना का मुकम्मल मुफ्त इलाज निम्स जैसे इदारों में कराने की हुकूमत से मांग की गई है। इन डॉक्टरों ने फौरी तौर पर 10% इंसेंटिव देने का मुतालबा भी रखा है। तनख्वाह में इजाफे का फैसला 2020 जनवरी से लागू करने की मांग की जा रही है। इन डॉक्टरों के मुताबिक ये हड़ताल सिर्फ उसी सूरत में खत्म की जाएगी जब हुकूमत की तरफ से कोई वाज़ेह यकीन दहानी कराई जाए। उधर वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने कहा है कि जूनियर डॉक्टरों के लिए
कोरोना की इंतहाई खराब सूरत हाल में हड़ताल करना ठीक नहीं है। आवाम की सेहत के पेश नज़र उन्हें फौरी तौर पर ड्यूटी पर रुजू होना चाहिए। हैदराबाद की पुलिस अंजन कुमार ने कहा है कि अवाम के ताउन और मुख्तलिफ हुकूमत के बीच तालमेल की वजह से लॉकडाउन कामयाब हो रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले एक हफ्ते के दौरान सड़कों पर आने वाली गाड़ियों की तादाद में भी मुसलसल कमी वाक़ हो रही है। अंजनी कुमार ने MJ मार्केट में पुलिस चेक पोस्ट का मुआयना किया। तकरीबन आधे घंटे तक यहाँ पर उन्होंने ट्रैफिक की आमदोरफ्त का मुआयना किया। उन्होंने पुलिस को हिदायत की कि वो इजाज़तनामा के बगैर बाहर आने वाले लोगों के खिलाफ केस दर्ज करें और उनकी गाड़ियाँ जब्त करें। इस दौरान पुलिस एहलकारों ने अपने सिरों पर कोविड वॉरियर्स की शक्ल के हेलमेट पहन रखे थे ताकि लोगों को इससे बेदार भी किया जा सके। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कहा है कि आवाम की तरफ से मिल रहे बेहतरीन ताउन की वजह से लॉकडाउन के दूसरे हफ्ते में हैदराबाद में कोविड के केसों में कमी हो रही है। इसके लिए शहरी जो है वो काबिल मुबारकबाद हैं। अंजनी कुमार के मुताबिक खतरा हनूज हमारे सिरों पर है क्योंकि कुछ लोग लॉकडाउन की अहमियत को नज़रअंदाज कर रहे हैं। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार के मुताबिक लॉकडाउन 99% कामयाब रहा है। बुजुर्गों, सबसे पहले तो आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपकी बेहतरीन कोऑपरेशन से लॉकडाउन के दूसरे हफ्ते में जालिम कोरोना का नंबर कम हो रहा है हैदराबाद शहर में, मगर खतरा अभी हमारे सर पर है। यह कोरोना वायरस तलाश में है कि वो कौन लापरवाह इंसान है जिसके घर में दाखिल होकर सबको परेशान करे। कल किसी ने हमसे पूछा कि फिर भी नंबर तेजी से और क्यों नहीं कम हो रहा है। मैंने जवाब दिया कि हैदराबाद में 1 करोड़ से ज्यादा लोग लॉकडाउन की इज्जत कर रहे हैं, मगर कुछ लोग अभी भी इसकी अहमियत को नजरअंदाज कर रहे हैं। अब देखिए, कल की बात है, सिटी पुलिस ने 7,000 से ज्यादा केसेस बुक किए लॉकडाउन के वायलेशन के लिए। इसमें पब्लिक प्लेसेस पर मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ 2,590 केस, सोशल डिस्टेंसिंग को वायलेट करने के लिए 380 केस, पब्लिक गैदरिंग को में नंबर बढ़ाने के लिए 110 केस और रात के वक्त कर्फ्यू वायलेशन के लिए 4,086 केस। सेकेंड वेव लॉकडाउन शुरू होने से अभी तक 1,65,000 से ज्यादा केस हमने बुक किए हैं। मगर दोस्तों और बुजुर्गों, ये जोर जबरदस्ती और केस मुकदमा का मामला नहीं है। ये केवल पुलिस की जिम्मेवारी नहीं है। हर हैदराबादी को समझना है कि आप घर के बाहर निकलेंगे तो कोरोना को फैलने का मौका दे रहे हैं। कोरोना को रोकिए, घर के अंदर रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और तेलंगाना के जिला रंगारेड्डी में कोविड पॉजिटिव केसों की तादाद में बतदरीज कमी हो रही है। लॉकडाउन पर सख्ती से अमल और घर घर फीवर सर्वे करने के नतीजे में वबा के केसों में तेजी से कमी देखी जा रही और सेहतयाब होने वालों की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। अस्पतालों में जेर इलाज अफराद समेत घरों में ही आइसोलेट रहने वाले तमाम अफराद वक्त से पहले ही रूब सेहत हो रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान राचाकोंडा पुलिस बुजुर्ग शहरियों, हामला ख्वातीन के लिए टैक्सी खदमात मुफ्त फराहम कर रही है। ये कैब सर्विस धीरे धीरे मकबूल हो रही है। पुलिस की तरफ से इस काविश की लोग पजीराई कर रहे हैं। राचाकोंडा के कमिश्नर महेश भागवत ने बताया कि मुअम्मर शहरी और ख्वातीन वैक्सीन का दूसरा डोज लेने के लिए भी इस सर्विस का इस्तेमाल कर सकती हैं। मरीज अपना मेडिकल चेकअप या फिर डायलिसिस कराने के लिए ये सहूलत इस्तेमाल कर सकते हैं। मुफ्त कैब सर्विस के लिए राचाकोंडा कंट्रोल रूम से राब्ता किया जा सकता है। स्क्रीन पर राब्ते के लिए फोन नंबर भी दिए गए हैं। और हैदराबाद के शिवम रोड पर ड्रेनेज के लिए खोदे गए एक गड्ढे में गिरकर एक कार तबाह हो गई। इस हादसे में कार में सवार 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए मकामी अस्पताल पहुंचाया गया। कार में सवार लोग अंबरपेट से सिकंदराबाद जा रहे थे। रास्ते में यह हादसा पेश आया। जख्मियों के अहले खाना ने बताया कि सड़क पर कीचड़ और पत्थर पड़े रहने के नतीजे में ये हादसा पेश आया।
ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुताबिक चारमीनार इलाके में काली कमान के करीब से तजावुजात हटा दिए गए हैं। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट हुक्काम के मुताबिक इन कमानों की अजमत रफ्ता बहाल की जाएगी। इन मेहराब नुमा कमानों की तारीखी अहमियत को बरकरार रखने को तरजीह दी जा रही है। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने मेहराब की तज़ीन और उसकी असलियत को बहाल करने के बाद मुमकिना मंजर का एक फनी तासुर भी ऑफिशियल हैंडल पर ट्वीट किया है।